साहेब श्री गुरु रविदास महाराज जी के पावन चरणों में विराजमान गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, मंच पे विराजमान 108 संत सत्यापाल जी महाराज, जैन दास सहतकारी जी महाराज, गुरुपाल दास जी महाराज, अन्य जितने भी संत है सभी को दास की ओर से जय गुरुदेव। गुरु प्यारी सत्संगत, सतगुरु रविदास महाराज, उनकी प्रथाएं, कबीर जी का एक श्लोक है, बरिकस कबहू ना बपल पखे, नदी न सिंचे नीर, परमार्थ के कारणे संतन तरा शरीर। दूसरी तरफ किसी ने लिखा है, बदले अपने लई ना वर दे, नदियां अपना जल ना पीवन, बरिक से अपने फल नहीं खांदे, बस दूसरियां ले ही जीवन। एवें ही महापुरुष इस दुनिया ते आउंदे, पर सेवा पर हित दी खातर अनेक ही कष्ट उठाउंदे। बदल अपने लिए बरसते नहीं है, बदल पाक पवित्र है। ज्यों ही जमीन पर वर्षा पड़ती है उसमें गंदगी मिल जाती है, पानी में माटी मिल जाती है, लेकिन बदल इस गल की परवाह नहीं करता कि मैं पाक पवित्र हूं। मैं जमीन पर गिरा तो मेरे में गंदगी रलेगी, बल्कि हजारों एकड़ बनास्पति को हरिया भरिया बना करके वो खुशी महसूस करता है। ऐसी नदियां कई मीलों से चलती हैं, मैदानी इलाके में आती हैं, चट्टानों की ठोकरें खाती हैं और मैदानी इलाके में आकर के लोगों की प्यास को बुझाती हैं। बरिकस अपने ऊपर तुप सहार दे, चखड़ सहार, सर्दी में कोरा सहार, जातरी को सामी दिंदा फल भी दे। ऐसे जो संत महात्मा सतगुरु रविदास जी हुए, अपने पर अनेक कष्ट सहार करके हमारा भला किया, हमारा भला किया। सारा जग ढूंढिया, सारा जग पालिया, टिके हुए लोकां नूं ना किसी ने संभाले। कहते हैं भारत में 33 करोड़ देवी देवते हुए, गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार होते रहे, मंदिर में गए इनकी पटाई किया गया। आप मंदिर में प्रवेश क्यों किया? अगर किसी सरोवर में पानी पिया तो इनको डंडे खाने पड़े। किसी देवी देवते ने नहीं बोला कि इनको इनकी पटाई क्यों कर रहे हैं, ये भी मेरे बनाए हुए इंसान है। सतगुरु रविदास जी ने ही केवल और केवल गरीबों के दुख को समझा और हर इन वर्ग के मनुष्य को एक आनंद मार्ग बताया। जब गुरु जी इस दुनिया में आए तो उन्होंने देखा क्या, हर इंसान का जीवन गमों से भरा हुआ है, हर एक को कोई ना कोई दुख है, हर एक चिंताजनक है, हर एक को कोई ना कोई गम है, हर एक को कोई ना कोई डर है। तो गुरु जी ने सोचा क्यों ना कोई ऐसा वतन होवे, कोई ऐसा देश होवे जहां पर कोई गम ना हो। बेगम पूरा शहर को नाऊ, दुखियां दो नहीं तै ठाऊं, नात सबेस खिराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जुबान। जहां पर किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया में देखा जाए तो हर इंसान को कोई ना कोई दुख है। कोई बेचारा गरीबी से दुखी है, कोई ज्यादा पैसा हो गया इनकम टैक्स वालों से दुखी है, किसी के बच्चे नहीं है तो दुखी है, किसी के हैं समझदार नहीं निकले तो दुखी है, कोई इंसान अपने शरीर से दुखी, बीमारी लग गई हुई। गुरु जी कहते हैं कोई ऐसा देश हो जहां पर कोई भी दुख ना हो, जहां पर कोई चिंता ना हो,
चिंता भी बहुत बड़ा दुख है। ये चिंता चिखा बरोबरी, जो कीले मुठ करीर, ओ झूले ओ पच्छे चोटा से शरीर। कोई ऐसा वतन हो जहां पर कोई चिंता ना हो, जहां पर छोटे को बड़े का डर ना हो, जहां आनंद ही आनंद हो, सुख ही सुख हो। तो ऐसे वतन को हम इस दुनिया में ढूंढने के लिए निकले तो शायद कहीं ना मिले। मैंने अपने जीवन का प्रैक्टिकल कई बार बताया है कि 98 की बात है, पहली दफा मुझे जब इंग्लैंड में जाने का समय मिला तो वहां के सरकार के असूलों को देख करके, कामों को देख करके मुझे लगा ये ही बेगमपुरा, क्योंकि हर एक को रहने के लिए घर है, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा है और खाने के लिए बढ़िया भोजन मिल रहा। हर एक घर तक पक्की सड़क है, कोई ऐसा घर नहीं है जहां पर सड़क ना गई हो, कोई घर ऐसा नहीं है जहां पर पानी ना गया हो, तो वहां पर कभी बिजली बंदी नहीं होती। मैंने सोचा कि ये ही बेगमपुरा है, ऐसी सोच बन गया। वुल्वरहैम्पटन वहां का एक टाउन है, वहां पर मेरे प्रवचन थे, 5 दिन हो गए लगातार वहां प्रवचन चलते हुए। तो 5वें दिन कुछ लोग बोले कि हम कल दोपहर बाद आपको मिलना चाहते हैं। शाम को प्रवचन होते थे, मैं क्या मिल लेना, कहाँ मिलेंगे, मैं क्या मैं गुरु घर में। दूसरे दिन वो आए, मेरे मन में था कि जी बोलेंगे हम भारत से आकर के जहां पर कितना आनंद माना है, कितना सुख पाया है, वो आए। प्रसाद हाथों में था, मेरे आगे रखा, बैठ के मैंने कहा बताइएगा क्या काम है। कोई काम नहीं है, एक निवेदन लेकर के आए हैं। मैं क्या बताइएगा, हम दुखी बहुत हैं। क्या बोल दिया उन्होंने, हम दुखी बहुत। तो मुझे ऐसी लगा कि जी झूठ बोल दिया सभी, इसमें देश में कहां दुख है, इतनी बढ़िया सरकार के प्रबंध। मैंने कहा इतनी बढ़िया आपके घर, इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां आपके पास, इतना बढ़िया भोजन आपको खाने के लिए, आप काहे से दुखी। कहने लगे बाबा जी आपने हमारे घरों को देख करके सोच लिया कि हम सुखी हों। वैसे तो हम भारत में भी अच्छे थे। किशन चंद जी बोले मैं लुधियाना का रहने वाला, सोचा विदेश में चले जाते हैं, बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराएंगे, बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाएगा। तो हमने अपने घर बार को बेच दिया, परिवार को छोड़ा, देश को छोड़ा, गांव को छोड़ा, विदेश में आ। 16-16 घंटे हमने जहां पर वर्क किया, काम किया, जहां पर लोहे की तलाई होती है, बहुत गर्मी में काम किया। बच्चों को अच्छी स्कूल में एजुकेशन दिलाई, पर क्या कही महाराज, 4 साल हो गए बच्चे गुम हो गए। मैं क्या किसी मेले में, कहते नहीं, इस कल्चर में, जिस कल्चर को यही मालूम नहीं कि माता पिता क्या होते हैं। इन्होंने 2 दिन रखे हुए हैं, एक को मदर डे कहते हैं, एक को फादर डे कहते हैं। उस दिन आकर के एक एक गुलदस्ता हमें ले जाते हैं, मुड़ के दोबारा दिखाई नहीं दे। आप हमारा घर देखें, बहुत बढ़िया महल की तरह है। मेरी घर वाली बच्चों के वियोग से रो रो के अंधी हो गई है, उनकी आंखें में नमी से भर गई। कृपा करो महाराज, अरदास करें हमारे बच्चे हमारे घर में आ जाए। दूसरे से बात की, आप बताएं। कहते कि मैं जो नलके में टूटियां लगती हैं, टैप लगती हैं, उनका काम करता था किसी फैक्ट्री में। मैंने सोचा किसी के कितनी देर तक नौकर रहेंगे, मैंने अपना काम शुरू किया। जितना पैसा था कमाया हुआ सभी लगा दिया महाराज जी, घाटा ही घाटा पड़ता जा रहा है, दिवाला निकलने वाला हो गया। कृपा करो मेरा काम चल पड़ी, मैं बहुत दुखी। तीसरे को पूछा, मैं क्या तुम बता, कहती सभी कुछ ठीक है, शरीर ठीक नहीं।
डॉक्टर ने सभी कुछ खाने के लिए मना कर दिया। कितने पदार्थ हैं, ना मैं मीठा खा सकता हूँ, ना मैं नमक ले सकता हूँ। नमक लेता हूँ बीपी हाई हो जाता है, अगर मीठा लेता हूँ तो शुगर हो जाता है। जहां तक कि मैं तेल भी नहीं लेता, बिल्कुल उबली हुई दाल सब्जी खाता हूँ। कृपा करो मेरा शरीर ठीक हो जाए, बहुत दुखी। मैं सोच में पड़ गया, ऐ सतगुरु रविदास जी, मैंने तो सोचा था कि बेगमपुरा जे ही है आपका, जहां भी दुख है वहां भी दुख है, तो आपका बेगमपुरा कहां है जिसकी आपने बात कहा है। तो बहुत सोचने के बाद मेरे मन में आया कि वह बेगमपुरा मरने के बाद ही मिले। जीते जी तो कोई ना कोई दुख है, कोई ना कोई चिंता है, कोई ना कोई गम है। लेकिन जब मैं गुरु जी की वाणी की आगे वाली पंक्ति पढ़ी तो गुरु जी ने पता क्या बोला, नहीं, मैं मरने के बाद वाले स्वर्ग की बात नहीं करता। मैंने सोचा कि जीते जी तो दुख है, मरने के बाद ही स्वर्ग मिलेगा। इसीलिए जब कोई मर जाता है तो कहते हैं स्वर्गवासी फलाना। जीते जी किसी को स्वर्गवासी बोलता नहीं, बोलता नहीं, नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जीते जी स्वर्ग मिलता ही नहीं है। लेकिन गुरु जी क्या बोले, अब मोहे खूब वतन गह पाई, ऊहा खैर सदा मेरी पाई। मैं मरने के बाद वाले स्वर्ग की बात नहीं कर रहा। अमूमन हम लोग मरने के बाद की स्वर्ग की बात करते हैं। जे कर्म करो मरने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा, मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी। हमारे गुरुओं ने, हमारे संतों ने क्या बोल दिया, मरे हुए जे मुक्त देत है, तेरी मुक्त ना जाने कोयला। ऐ प्रभु, जो मरने के बाद तो मुक्ति की बात करता है, वो मरने के बाद मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी जी किसको मालूम। हमारी माता पिता दुनिया में चले गए, मुझे संत बने कोई 55 साल हो। मेरे माता पिता चले गए, मेरे भाई गए, मेरी बहनें गई। किसी ने मुझे आकर के नहीं बताया, आपकी मुझे बात का मालूम नहीं है, लेकिन मुझे आकर के नहीं बताया कि मैं वहां पर नरका में हूं जहां स्वर्ग में। इसलिए मरने के बाद स्वर्ग नरक की बात करना एक सोच हो सकती है, मिलेगा नहीं मिलेगा ये किसी ने आके नहीं बताया। तो जिस रहबर के चरणों में हम बैठे, वो क्या कह रहे हैं, अब मोहे खूब वतन गह पाए, ऊहा खैर सदा मेरे पाए। अब इसी ही जन्म में आपको मैं बेगमपुरे में लेके जाना चाहता हूं। इसी जन्म में मैं आपका जीवन स्वर्ग बनाना चाहता हूं। इसी जन्म में मैं आपको परिवार को स्वर्ग बनाना चाहता हूं। क्या आप अपने जीवन में उस स्वर्ग में बदलना चाहते हैं? तो गुरु जी ने कहा, आओ मैं आपको स्वर्ग में ले चलता हूं। जहां पर गुरु जी ने उस बेगमपुरे को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक है आध्यात्मिक बेगमपुरा और दूसरा है सामाजिक बेगमपुरा। सबसे पहले हम बात करते हैं आध्यात्मिक बेगमपुरे की। आध्यात्मिक बेगमपुरा कैसे बनेगा? गुरु जी ने आध्यात्मिक बेगमपुरा प्राप्त करने के लिए बोला, सहज समाज उपाद रहे पुन वड्डे पाग लिव लागी, कही रविदास प्रकाश रिधे तर, जन्म मरण पै पाग। सहज समाज उपाद रहित, सबसे पहले मन को उपाधियां से रहित करे, मन को विकारों से निकाले, निंदा चुगली अहंकार क्रोध और नशों से मुक्त कर। और गुरु जी कहते मेरे शब्द के साथ जुड़ जाए। उन्होंने जो शब्द दिया है हमें, जो गुरु जी ने नाम दिया है, उसके साथ जुड़ जाए। कैसे? चित्त सिमरन करो, नैन अवलोकनो, सर्वन बानी स्फुर राखियो,
मन कर मधु कर करियो, चरण हृदय तरियो, रसने अमृत राम नाम पाखी। जो गुरु जी ने शब्द दिया है अपने चित्त के अंदर, अंदर ही अंदर उसका चिंतन करना शुरू कर दे। जी आंखें जो बाहर देख रही हैं, इससे अंतर ही अंतर देखना शुरू कर। जी कान जो बाहर सुन रहे हैं, अंतर ही अंतर सुनना शुरू कर। जब आप अंतर ही अंतर जुड़ जाएंगे तो आपका कनेक्शन, आपका कनेक्शन प्रभु के साथ हो जाएगा। तो प्रभु के घर से आ रही वो ऊर्जा आपके अंतर ही अंतर भरनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे आपकी आत्मा में पावरफुल हो जाएगी। ऊर्जा आ जाएगी आपके अंदर, वो पॉजिटिव ऊर्जा। तो फिर आपकी आत्मा पता क्या बोलेगी? बेगमपुरा शहर को नाम, धूप अंधो नहीं तैठाऊं, नात सबीस खिराज ना माल, खौफ ना खता न तरस जवाल। आत्मा ने कह दिया मैंने वो बेगमपुरे को पा लिया। कब? जब उस शब्द के साथ जुड़ गई, पावरफुल हो गई। कितने लोग गुरमुख बैठे हुए हैं? हाथ उठाएंगे जिन्होंने समझा। तो कितने लोग हैं जो शब्द की कमाई करते हैं? बस बढ़िया। आपने वो शब्द के साथ जुड़ना है। जैसे प्लग के साथ जुड़ के मोबाइल हमारा होता है ना, जब हम जोड़ते हैं तो बैटरी डेड भी हो तो चार्ज हो जाती है। हम सभी डेड हो गए, विकारों में पड़ गए। अब दोबारा हम जुड़ना है शब्द के साथ, अपने आप को पावरफुल करना है। जब आप पावरफुल, आपकी आत्मा हो गई तो कह देगी बेगमपुरा शहर को मैं बेगम हो गई हूं, मुझे कोई गम नहीं है। तू अब आत्मा कहती है मुझे कोई दुख नहीं। गुरु प्यारी सत्संगत जी नहीं है कि गुरमुख पर मुसीबतें नहीं आती, गुरमुख पर भी मुसीबतें आती हैं, लेकिन गुरमुख की आत्मा इतनी पावरफुल हो जाती है कि ये जग दुख की खेतरी, जे जानत सब होए, ज्ञानी काटे हर नाम से, मूर्ख काटे रोए। वो आत्मा फिर कहती है चंगी हां जा मैं मंदी हां, मैं ते तेरे ही रंग विच रंगी हां, हुण दुख दे भावें सुख दे, मैनू दोने ही गल्लां हुण चंगी। अंधो चिंता, सभी चिंता खत्म। हम जहां पर 1000 लोग एकत्र हो गए होंगे, कोई आकर पूछे हमें कि आप में कितने लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो हो सकता है 10-12% हमारे में ब्लड प्रेशर के मरीज निकल जाए। अगर कोई पूछे कि आप में शुगर की बीमारी कितने को है, तो हो सकता है 8-10% वो भी निकल जाए। अगर कोई पूछे कि हार्ट की बीमारी कितने को है, दिल की बीमारी कितने को है, इक्का दुक्का वो भी निकल जाएंगे। अगर कोई पूछे कि आप में चिंता कितने लोगों को है, तो कितने लोग निकलेंगे? सभी निकल जाएंगे। नहीं, गुरु का शिष्य चिंता भी नहीं करेगा। भले ये चिंता हमारा पीछा नहीं छोड़ती। बचपन था पढ़ने की चिंता, पढ़ाई कर लिया तो फिर नौकरी की चिंता, नौकरी मिल गया तो फिर विवाह की चिंता, विवाह हो गया तो फिर बच्चों की चिंता, बच्चे होंगे तो उनके परवश की चिंता, उनका परवश कर लिया तो बुढ़ापे की चिंता, कहीं बूढ़े ना हो जाए। आजकल तो पहचानना मुश्किल हो जाता है, बूढ़ा है या जवान है, सभी के काले बाल नजर आते हैं। बुढ़ापे से भी चिंता लगा, थोड़ा सा व्हाइट बाल निकला तो उसी टाइम डाई कर लिया। बुढ़ापे से डरते हैं हम, और कोई बात नहीं है, बुढ़ापे से ही डर लगता है, कोई बूढ़ा ना कह दे। बुढ़ापा निकला तो मरने की भी चिंता, मरना अच्छा हो जाए। लेकिन जो आत्मा प्रभु नाम के साथ जुड़ गई, वो इतनी पावरफुल हो गई। वो कहती है रविदास मैं क्यों चिंता करूं,
चिंता मोह ना कोई, राम मेरी चिंता करे मम चिंता क्यों। मैं क्यों चिंता करूं, मेरी चिंता मेरा सतगुरु करेगा, मुझे कोई भी चिंता नहीं है। खौफ डर सभी डर कर, कही रविदास जो जपे नाम तिस जात न जन्म ना जोनी का। जो भी नाम जप लेगा ना उनको नरकों का डर, ना जम्मू का डर, ना आवागमन का डर लगेगा। जहां तक सबसे बड़ा डर किसका है, मौत का है। वो मौत से भी नहीं डरती रूह, वो कहती है जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद मरने से ही पाई है पूर्ण परमानंद। जिस मरने से दुनिया के लोग डर रहे हैं, मुझे मरने की भी चिंता नहीं है, मैं मर कर भी परम आनंद को पाऊंगा। तो इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि सभी लोग सुबह उठ करके अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, लैपटॉप को चार्ज करते हैं, आज से बाद आपने अपने आप को चार्ज करना हो, ताकि हम वो बेगमपुरे को पाले। गुरु जी आखिरी पंक्ति में कहते हैं, त्यों त्यों सैल करे जो पावे, महरम महल ना को वटकावे, कही रविदास खलास चमारा, जो हम सहरी सुमीता। इस दुनिया में, संसार में किसी दूसरे कंट्री में जाना हो तो उसका वीजा लेना पड़ता है। गुरु जी कहते मेरे बेगमपुरे आने के लिए तुझे किसी वीजे की जरूरत नहीं है। ये जो बेगमपुरा गुरु जी ने बताया, वहां पर जाने के लिए आपको किसी वीजे की जरूरत नहीं है, केवल मेरे नाम को लेना है। नाम वाली मोर लग गया तो बेगमपुरे पहुंच गए। तो नाम, गुरु के नाम के साथ जुड़ना। कही रविदास खलास चमारा, जो हम सहरी सुमीत हमारा। बढ़िया बात है, आप गुरु जी का जी सम्मेलन करवा रहे, आप दूर दूर से चल के आए, आप प्रवचन सुनेंगे, संतों की वाणी को सुनाए, लेकिन गुरु जी ने जहां तक सीमित नहीं रहने दिया कि हम लंगर लगाया खाया, नहीं। गुरु जी कहते मेरा श्रद्धालु असल में वो है जिसने अपने जीवन को, अपने परिवार को बेगमपुरे में बदल लिया। तो किन्होंने बदल लिया? जिन्होंने गुरु जी के उपदेशों को माना। जहां गुरु जी अध्यात्मक बेगमपुरे की बात करते हैं, इस दुनिया में, समाज में हमारा सामाजिक बेगमपुरा कैसे बनेगा उसकी भी बात कहा। आवादान सदा मशहूर ओहा गनी बसे लोग। सबसे पहले गुरु जी कहते सोच वाले बने, कुछ भी बने पर बढ़िया बने। अगर आप डॉक्टर बनना है तो बढ़िया डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो बढ़िया इंजीनियर बनना है। मुझे कोई जरूरत थी किसी ड्राइंग की, तो मैं एक बेटे को बोला इंजीनियर था, नहीं मेरे से नहीं बन पाए। तो मैं दूसरे को बोला, कहता मैं उसको कहूंगा। मैं कहूँ तो तेरे से छोटा, हाँ लेकिन वो कर दे। उसने ऐसा डिजाइन बना के दिया, ऐसा मॉडल बना के दिया। मैंने कहा बेटा वाकया तो इंजीनियर। कहता मैं आपका सत्संग 15 साल पहले सुना था कि जो भी बनना है बढ़िया बनना है, तो मैं इंजीनियर लाइन में गया तो फिर मैं बढ़िया बन गया। आज कृपा है महाराज। तो मैं क्या बेटा, जैसा मैंने मॉडल सोचा था आपने उससे भी बढ़िया बना के दे दिया। ऐसे ही बनना है। अगर कारपेंटर भी बनना है तो बढ़िया कारपेंटर बनना। आपको अगर गाना भी बढ़िया आ गया ना, कमी किसी बात की नहीं। जहां तक किसी को अच्छा नचना आ गया ना, उसको भी कमी नहीं रहती। बस गुण होना चाहिए, क्वालिटी लाना हमने। दूसरा बात गुरु जी ने कहा, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुम खीरा। परिवारों में, समाज में प्यार से रहना है, मधुमक्खी जैसा। मधुमक्खी सभी में वसीला डंग है, लेकिन एक दूसरी को डसती है कभी? कभी नहीं डसती।
ऐसे ही हमने परिवारों में, सोसाइटियों में एक दूसरे को ऐसी बात नहीं कहना जो उसके मन को लगे। प्यार से रहना। अगर प्यार नहीं है तो अत सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी तनवंत मृतक कहिए नानका जी प्रीत नहीं परवाई। अत सुंदर बहुत खूबसूरत है, उसका चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ है, बहुत सोच वाला है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा पैसे वाला नहीं। प्यार नहीं है तो मुर्दा। जैसे मुर्दे से लोग डरते हैं, सोने आदमी से भी डर लगेगा, पता नहीं क्या बोलते हैं। इसलिए गुरु जी ने हमें प्यार से रहना सिखाया। मुर्दा नहीं बनना है, जीते जी इंसान बनना है। मुर्दे कहाँ रहते हैं? कब्रिस्तानों में। अभी मेरी बात चल रहा है, अनेकी कब्रें होती हैं, हर एक कब्र में इंसान का शरीर है, लेकिन एक कब्र दूसरी कब्र से बात करती है? नहीं करती? नहीं करती। हम बहुत सुंदर घरों में रह रहे हैं, एक मकान में दरानी है, दूसरी में जेठानी है, एक मकान में पिता है, दूसरी में बेटा है, लेकिन आपस में हम प्यार से बातचीत नहीं करते। फिर हमारे मकान और कब्रिस्तान में कोई अंतर रहा? हमने देखना है, हमने अपने मकान को कहीं कब्रिस्तान तो नहीं बना रखा। नहीं, अपने मकान को कब्रिस्तान नहीं बनाना। ईंटों पत्थरों से मकान बनता है, प्यार से परिवार बनता है। हमने परिवार बनाना है, प्यार से रहना है। कभी कभी कई कहते हैं कि हम तो प्यार से रहते, दूसरा ना रहे। अरे दूसरा मुर्दा बनना है तो बन दे दो, आपने मुर्दे नहीं बनना। दूसरा बात गुरु जी ने कहा, रविदास मदरा मत पीजिए जो चढ़े चढ़े उतर आए, नाम महारस पीजिए जो चढ़े ना उतर आए। वो नशे नहीं करने जो सुबह शाम को करो सुबह उतर जाए। गुरु जी कहते आ तुझे मैं नाम का नशा देता हूं, जो एक बारी कर लेगा कभी उतरेगा नहीं। जो दुनिया के नशे करने से तू बेहोश हो जाता है, जो मैं नाम का नशा तुझे दे रहा, इससे तू होश से आ जाएगा। तुझे जिंदगी जीने की कला का मालूम पड़ जाएगा। दुनिया के नशे तेरे घर में दलिद्री डाल देते हैं, नाम का नशा करने से तेरे घर में खुशहाली आ जाएगा। दुनिया के नशे करने से तेरी सेहत बिगड़ जाएगी, लेकिन नाम का नशा करने से तेरे सेहत में ताजगी आएगी। तीसरा गुरु जी ने कहा, दुर्मत का त्यागन करो, लेहो गुरमत खोज, खोटी मत को त्याग दो, क्रोध अहंकार त्याग दो। इस क्रोध थोड़े समय के लिए आता है, नुकसान बहुत कर। कभी नहीं सोचना, कभी कभी आता है। एक्सीडेंट कभी कभी का भी बहुत बुरा जी, और थोड़ी देर का भी एक्सीडेंट बहुत बुरा होता है। इसलिए थोड़ा सा भी क्रोध, कभी कभी भी क्रोध आना हमारी बहुत दूरियां बढ़ा देता है। आज से सोच लेना, हम गुरु स्थान में गए थे, वहां हमें गुरु जी का सब मिला। जबान मीठा रखना और दिमाग को ठंडा रखना। अगर हम गुरु जी की ये बात मान लेंगे, हमारा परिवार, हमारा जीवन स्वर्ग हो जाएगा, बेगमपुरे में बदल जाएगा। तो वो ही गुरु जी के मित्र है जिन्होंने अपने जीवन को स्वर्ग बनाया। जिन्होंने नहीं बनाया, गुरु जी की बात को नहीं माना, गुरु जी ने कहा प्यार से रहना है, हम एक दूसरे से नफरत करते, घर से लड़ाई झगड़ा खत्म ही नहीं होने देते। गुरु जी ने कहा कि हमने नशे नहीं करना है, हम नशों को छोड़ते ही नहीं है। एक तरफ गुरु जी के चरणों में तो आ रहे हैं, नशे को छोड़ नहीं रहे। गुरु जी ने क्या क्रोध नहीं करने का, हमारे से क्रोध खत्म ही नहीं हुआ। गुरु जी ने क्या सिमरन करने का, हम निंदा चुगली करते हैं। तो गुरु जी ने कहा हर्षो हीरा साढ़ के करे आन की आस, तीन अर्धोजक जाएंगे सत पाके रविदास। उनका जीवन क्या बन जाएगा? नरक बन जाएगा। तो जिन्होंने अपने जीवन को, परिवार को नरक बना रखा है, वो गुरु जी का शिष्य है नहीं है। तो हमने गुरु जी के श्रद्धालु बनना है। आए आज से
प्रण करें कि हम परिवार में, सोसाइटी में प्यार से रहेंगे, मधुमक्खियां जैसे रहेंगे, एक दूसरे को डसेंगे नहीं, हम क्रोध नहीं करेंगे, हम नशे नहीं करेंगे, हम गुरु जी के नाम के साथ जुड़ेंगे, निंदा चुगली नहीं करेंगे, हम गुरु जी के श्रद्धालु बनेंगे, हम गुरु जी के पानी के अपोजिट नहीं चलेंगे। ये ही आज का गुरु जी का समय संदेश है सभी संगत को और जहाँ की सोसाइटी को, जिन्होंने आप सभी संगत के दर्शन करने का सौभाग्य दिया। बेगमपुर एजुकेशन जो ट्रस्ट बना हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एजुकेशन ट्रस्ट जो बनाया, एजुकेशन ही सारा कुछ है, तो इनका हम सभी ने साथ देना होगा। जितनी भी संगत है और मंच पर संत जन विराजमान है, सभी को दास का निवेदन रहेगा कि 25 दिसंबर को पठानकोट एक बहुत बड़ा संत सम्मेलन जो होता है वो होने जा रहा है। आप सभी ने वहां पर दर्शन देने होंगे। और दूसरा बात, गुरु जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए जैसे रंगा जी उपराला करते, ऐसे एक जगतगिरी टीवी यूट्यूब चैनल है, वहाँ के बच्चे भी वो वाणी को जन जन तक पहुँचाते हैं, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास, धन गुरुदेव, धन गुरु रविदास। जो बोले सो नर पै, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।